दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। राजनीतिक हलचल लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। आज तमाम हलचलों को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। हलचलें तो देश में बहुत सी हैं और बहुत लोग इन हलचलों को सुनाते भी हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की और बात करेंगे पूरे देश में जो एक उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, बात वहाँ की भी करेंगे और बात करेंगे इलाहाबाद में जहाँ कुंभ हो रहा है, जिसका प्रचार प्रसार पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से किया जा रहा है, बात वहाँ की भी करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात हम दिल्ली की कर लेते हैं कि दिल्ली के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दिल्ली में तीनों पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। और साख इसलिए दांव पर लगी हुई है क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया दिल्ली में, तब से उसका कब्जा हट नहीं रहा है। दिल्ली के चुनाव लेकर के कांग्रेस भी परेशान है और भाजपा भी परेशान है। ये दोनों पार्टियां दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती हैं, लेकिन दोस्तों जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन जनता जिसको जिताएगी जीतेगा वही। क्योंकि वहाँ दिल्ली में एक हिंदी अखबार ने ओपिनियन पोल को प्रकाशित किया है और ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को दोस्तों 55 सीटें तक दिखाई गई हैं। और ऐसे में अगर ओपिनियन पोल सत्य हुआ तो फिर गजब हो जाएगा और भाजपा को एक करारा झटका फिर लगेगा। क्योंकि जहां तीसरी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं पे बार बार चुनाव आम आदमी पार्टी जीतती रहती है। इनकी भी साख धीरे धीरे दिल्ली से ख़त्म होगी, फिर पूरे देश से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी की साख तो दांव पर इसलिए बहुत प्रतिष्ठा लगी हुई है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। और हम आम आदमी पार्टी को, चाहे बंगाल की ममता दीदी हों, चाहे मुंबई के उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, और श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था, आम आदमी पार्टी को समर्थन जारी किया था। लोगों ने उनसे पूछा कि आप आम आदमी को समर्थन दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्या टूटने के कगार पर है? तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ है। जहां जो पार्टी जिस प्रदेश में बड़ा दल है उसको वहां समर्थन दिया जाएगा। तो श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने तो पहले ही समर्थन वहां दे दिया है। और ओपिनियन पोल के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की,
क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी बाबा अपनी साख बचा पाएंगे या अखिलेश फिर से वहाँ जीत पाएंगे। बात इसी बात को लेकर के है। वहाँ पार्टियों के दाखिले हो गए हैं। हमने देखा चंद्रभान पासवान का दाखिला हुआ तो 7 मंत्री प्रदेश के वहाँ दाखिला कराने गए थे। अब पता नहीं इन मंत्रियों के विभागों में काम नहीं है या भीड़ दिखाने के लिए वहाँ गए थे। स्थानीय स्तर पर इनका जन समर्थन कम मिल रहा है इसलिए गए थे। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है या भौकाल दिखाने के लिए गए थे या स्थानीय स्तर पर इन्हें समर्थन कम मिल रहा होगा, इसलिए तमाम काफिलाओं के साथ उनके साथ भी पूरे प्रदेश के तमाम लोग गए होंगे। तो खैर आजकल तो जनता किसी के भौकाल में फंसने वाली कहीं की नहीं है। जिसको मतदान करना होगा उसी को करेगी। लेकिन अजीत प्रसाद का मैंने दाखिला भी देखा है। वहाँ स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने जाकर के अपना दाखिला किया। पवन पांडे हों, आनंद यादव हों और चाहे अवधेश प्रसाद हों, इन्हीं स्थानीय नेताओं के साथ में जाकर के अपना उन्होंने दाखिला किया और जनता के बीच अपनी अपनी बात सब प्रत्याशी रख रहे हैं। दोस्तों मामला तो वहाँ त्रिकोणी हो गया है। सूरज चौधरी चंद्रशेखर की पार्टी से, आज़ाद पार्टी से, भीम आज़ाद पार्टी से अपना ताल ठोक रहे हैं। अजीत प्रसाद सपा से, चंद्रभान पासवान भाजपा से अपनी ताल ठोक रहे हैं। मित्रों देखना ये होगा कि वहाँ की जनता जिसको समर्थन देगी जीतकर वही आएगा। अब ये तो पता 5 फरवरी के बाद वोटिंग के बाद जब 8 फरवरी को काउंटिंग होगी तभी चलेगा। दोस्तों आइए हम बात करेंगे अब इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ का प्रचार पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर तो प्रचार प्रसार होता ही है क्योंकि वही इलाहाबाद में मेला ही लगता है। मित्रों वहाँ हमने देखा कि एक भाजपा के नेता हैं जिनका नाम बताया जा रहा है मनोज पासवान। वे किसी काम को लेकर के पुलिस स्टेशन गए थे और पुलिस स्टेशन में पता नहीं कौन सी बात नहीं बन पाई जो पुलिस ने उनको इतना बेरहमी से पीट दिया। उन्हें तो सोशल मीडिया पर फोटो एक वायरल हो रहा है जिसको श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी वायरल किया है अपने ट्विटर हैंडल से। सब लोगों ने देखा है उसको इतना बुरी तरह से पीटा गया। बताओ चप्पलों से, लाठी डंडों से उसके शरीर पर इतने जख्म दिखाई दे रहे हैं, इतनी सूजन दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था और मेडिकल कॉलेज में उसे होश आया है। मित्रों सपा के नेताओं को अगर एक डंडा मारा जाता है तो भाजपा के नेताओं को 2 डंडे मारे जाते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता है कि भाजपा के नेता अपराधी हैं या सपा के नेता अपराधी हैं। कौन कौन लोग अपराधी हैं? पुलिस जिसको पाती उसी को पीट देती। ये अच्छी बात नहीं है। मारने पीटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई अपराधी अपराध किया है तो उसे दंडित करके जेल भेजिए। अदालत